हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप डिलीवरी के बाद, अबॉर्शन के बाद या फिर अपने मेंस्ट्रुएशन के बाद कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना सकते हैं, और जिसमें मैंने आपको इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पूरी रूप से जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरे ऑप्शन के बारे में कि डिलीवरी के बाद, अबॉर्शन के बाद या फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद आप दूसरा मेथड है गर्भ निरोधक उपाय के रूप में, जिसका नाम है डिम्पा का इंजेक्शन। डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट नाम का प्रोजेस्टेरोन होता है इसमें 150 मिलीग्राम, और इस इंजेक्शन को हर 3 महीने में डीप इंट्रामस्क्यूलर लगवाना पड़ता है। आप इसे हिप्स में लगवा सकते हैं या फिर आप इसे हाथ की डेल्टॉइड मसल्स में भी लगवा सकते हैं। और यह इंजेक्शन एक बार लग जाता है तो उस इंजेक्शन की जगह पर हल्का फुल्का आपको दर्द महसूस हो सकता है और एक छोटी गांठ जैसी बन जाती है, लेकिन आपको इस पर कोई मसाज नहीं करनी है, कोई ठंडी गर्म पट्टी नहीं करनी है। यह धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है और गोली के रूप में ये जमा इंजेक्शन धीरे धीरे आपके शरीर में हॉर्मोन्स निकालता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती है। तो यह इंजेक्शन कैसे काम करता है? यह जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकल रहा है, ये जो आपका यूट्रस होता है जिसमें माहवारी की परत, जिसे कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वह हमारे हर महीने बनती है, उसका बनना रोक देता है। कई लोगों का यह भ्रम होता है कि अगर हमको माहवारी नहीं होगी तो हमारे अंदर गंदा खून इकट्ठा हो जाएगा। जब हम इस इंजेक्शन को लगा देते हैं तो यूट्रस में ये जो माहवारी की जो परत होती है, यह बनती ही नहीं है, तो इसलिए गंदा खून इकट्ठा होने का कोई चांस ही नहीं होता है। यह परत बनना बंद हो जाती है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती है, और इस तरीके से यह इंजेक्शन काम करता है। लेकिन कुछ मरीजों को बीच बीच में इस इंजेक्शन के लगाने के बाद स्पॉटिंग या हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि आपकी कोई पुरानी एंडोमेट्रियम की परत बची हुई थी जो कि ब्लीडिंग के माध्यम से निकल रही है। अगर आपकी थोड़े दिन स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है और अपने आप बंद हो जाती है तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग से परेशान हो रहे हैं डिम्पा का इंजेक्शन लगने के बाद, तो आप डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले सकते हैं, जिससे आपकी समस्या में आराम मिल जाता है। डिम्पा का इंजेक्शन लगाने के कुछ दिनों बाद आपको पीरियड आना बंद हो जाता है, और जैसे जैसे आप हर 3 महीने बाद इस इंजेक्शन को इंट्रामस्क्यूलर लगवाते हैं तो आपको पीरियड नहीं आता है। जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो आप डिम्पा का इंजेक्शन लगवाना बंद कर दीजिए। डिम्पा का इंजेक्शन बंद करने के बाद ही आपको 3 महीने से लेकर 9 महीने के भीतर दोबारा से पीरियड आना शुरू हो जाता है, और आपकी फर्टिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद आप कंसीव कर सकते हैं। आमतौर पर पहली डिलीवरी होने के बाद यह इंजेक्शन डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद पेशेंट को लगाया जाता है, और बहुत सारे मरीज 3, 4, 5 बार ये इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके बाद इंजेक्शन लगवाना छोड़ देते हैं ताकि वह दूसरी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर डिम्पा का इंजेक्शन लगाया तो माहवारी बंद हो जाएगी और उससे शरीर में परेशानी होगी। तो डिम्पा का इंजेक्शन लगाने के बाद माहवारी बंद करने से ही आपको गर्भ निरोधक उपाय मिलता है, इसलिए इसकी वजह से परेशान ना हो, और इससे इस तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा जो भ्रम होता है लोगों को कि इसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है, तो वज़न पर आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। हल्का फुल्का वज़न में अंतर आ सकता है इंजेक्शन की वजह से, लेकिन अगर आप अपनी डाइट पर कंट्रोल रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो डिम्पा के इंजेक्शन से आपको ऐसा कोई परेशानी नहीं होगी। नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद इस इंजेक्शन को डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद लगाया जाता है, और अगर आपका अबॉर्शन हुआ है तो सर्जिकल अबॉर्शन के तुरंत बाद आप डिम्पा का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमटेपिल्स यानी मेडिकल अबॉर्शन कराया है तो आप अबॉर्शन कंप्लीट होने के बाद इस इंजेक्शन को ले सकते हैं। और अगर आप मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन हैं तो मेंस्ट्रुएशन के 5 दिन के भीतर इस इंजेक्शन को लगवा लीजिए। और अगर आप बाद में इस इंजेक्शन को लगवाना चाहती हैं तो ये श्योरिटी कर लीजिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और इस महीने आपको प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है।
तभी आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। प्रेगनेंसी के साथ या प्रेगनेंसी के डाउट में इस इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इर्रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तब भी आपको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। आपको अगर सीवियर कोई डिज़ीज़ है, जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या हार्ट डिज़ीज़ है या लिवर प्रॉब्लम है, सीवियर लिवर सिरोसिस है, या फिर आपको माइग्रेन है, एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, कोई भी गंभीर प्रकार की बीमारी में आपको बिना डॉक्टरी सलाह के इस इंजेक्शन को नहीं लगवाना है। आप अपना डॉक्टर से चेकअप कराकर यह पता कर लीजिए कि आपको यह उपाय सूट करेगा या नहीं करेगा। किसी भी उम्र की महिलाओं को यह इंजेक्शन लगाया जा सकता है। अगर आपको फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, तो उन बीमारियों में भी डिम्पा इंजेक्शन लगाने से आपको आराम मिल सकता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक उपाय के रूप में भी यह बेहतरीन काम करता है। लेकिन अगर आप 2 इंजेक्शन लगवाने के बीच में 3 महीने से ज़्यादा अंतर करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी के चांस भी हो सकते हैं। यह इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलता है, IUCD की तरह ही, और आप इसे सरकारी अस्पताल में जाकर लगवा सकते हैं। वहाँ पर यह अंतरा के नाम से आता है। सरकारी अस्पतालों में हर प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय अवेलेबल हैं जो कि आपको निःशुल्क प्राप्त हो सकते हैं। अतः 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए और अनचाहे गर्भ से और गर्भपात से अपने आप को बचाने के लिए आप एक उचित गर्भ निरोधक उपाय जरूर अपनाएं। वह IUCD हो सकता है, डिम्पा का इंजेक्शन हो सकता है, 21 दिन की गोलियां हो सकती हैं या कॉन्डोम हो सकता है। दोस्तों, आप अपने हेल्थ से संबंधित सभी सवाल हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल राय लेना चाहते हैं अपनी किसी भी बीमारी के बारे में, या फिर आप हमसे रिपोर्ट चेक कराना चाहते हैं या कुछ भी हेल्थ से संबंधित राय लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से फ़ीस जमा कराकर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।